सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एंड आप सब एकदम अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर हम ये सीरीज चला रहे थे। हमने सबसे पहला वीडियो अहमदाबाद के ऊपर अपलोड किया है। उसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत एक तरीके से कह सकते हो कि बेकार सा कमेंट भी आ रहा है। हालांकि जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि उन्होंने कभी चीज़ों को समझा नहीं है, देखा नहीं है। पता नहीं उनको किसने ये कह दिया कि वो जो डिटेल मैंने शेयर किया है उसमें रिवाइज रिजल्ट या रिवाइज चीज़ें नहीं है। वो सारी चीज़ें अप टू डेटेड है, रिवाइज्ड है। आप इस बात पे बिलीव करें, विश्वास करें। जिसको शक हो वो जा करके चेक करें एक बार, और चेक करने के बाद वो दोबारा से कमेंट करें। आपको क्या लगता है कि आपके कुछ कमेंट करने से चीज़ें बदल जाती है? नहीं बदलती है। बस आपके कमेंट करने से चीज़ें ये पता लगती है कि आप कितने पानी में हैं। आपको लगता है कि हम यूं ही आएंगे, कुछ भी कमेंट करके चले जाएंगे, उससे किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे जो एनटीपीसी एग्जाम देंगे ना, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरीके से ये समझ पाएंगे कि हाँ, अगर इतना नंबर आ रहा है तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पे कम फोकस करना है। बाकी मेरा बनाने का मकसद कुछ नहीं है, व्यूज़ के लिए बिल्कुल भी मैं काम नहीं करता। अगर व्यूज़ के लिए मैं काम करता ना, तो मैं कहीं और पढ़ा रहा होता, बेहतरीन पढ़ा रहा होता, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि जो हमसे जेन्युइन तरीके से जुड़े हैं उनको चीज़ें थोड़ी बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, उनको ऐसे चीज़ें समझ में आ जाए। खैर, इन सब बातों पे मेरा बात करने का कोई मकसद नहीं था, बट आप सबका कुछ जो गजब से कमेंट आ रहे थे, मैंने उन कमेंट्स को पढ़े और मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि आप सब इस तरीके से कमेंट करेंगे। पहले खुद वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है, देन उसके बाद चीज़ें जो है वो करनी होती है। खैर, हम आज बात करेंगे कोलकाता के ऊपर। अगर आप कोलकाता जोन से हैं तो आप अपना एक बार देख लीजिए, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। फिर आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 5 और 6 तारीख वाले बच्चों का, तो सिटी इंटीमेशन आ चुका है। तो आप भी चेक कर लेंगे एक बार, क्या पता आपका भी हो, और नहीं हो तो इंतजार करें, उसमें भी आपके आ जाएंगे। तो सबसे पहले कोलकाता में अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हो रही है। हम वो कट ऑफ नहीं बता रहे कि भाई यही रह जाएगा, पर हाँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपको कहीं ना कहीं मैच करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन की अभी तक कुछ हमें जानकारी है नहीं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी थी। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो लगभग लगभग मान के चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले बार वैकेंसी कितनी थी और उसका कट ऑफ क्या गया था, इसके ऊपर बात करते हैं। तो वैकेंसी अगर हम देखें तो पिछले बार मेट्रो वाली वैकेंसी भी इसमें काउंट किया गया था। हालांकि यहाँ पे मेट्रो की कोई वैकेंसी नहीं आई थी। टोटल हम ईआर और एसईआर दो वहाँ पे डिविजन्स होते हैं, दोनों डिविजन्स में अगर हम टोटल देखें तो 706 जो था वो ईआर में था और 703 जो था वो एसीआर में था। टोटल जो अगर देखा जाए तो पिछले बार वैकेंसी यहाँ पे 1409 था, यानी कि 1409 वैकेंसी था टोटल। यहाँ पे अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये है यूआर कैटेगरी, ये है अपना एससी कैटेगरी, ये है एसटी कैटेगरी, ये है ओबीसी। और उस समय तो कोई ईडब्ल्यूएस होता नहीं था, तो ये हमारा ओबीसी तक ही डाटा है। अगर हम कटअप के ऊपर देखें थोड़ा सा, ठीक है, और ये रिवाइज्ड कटअप है, फाइनल कटअप है, ठीक है, तो इस पे कोई वो नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कटअप देखिए अगर, तो कटअप यूआर का कितना गया था, 70.34, ये मैक्सिमम नहीं है, 72.44 ये मैक्सिमम गया था। मैकेनिकल, क्योंकि उस समय जो था डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें भरी गई थी, फॉर्म भरी गई थी, टेक्नीशियन के साथ आया था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कटअप आपको देखने को मिल रहा है। तो 72.44 है ना, ये 72.44 जो कटअप था वो हाईएस्ट था। ये फाइनल कटअप था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और इसमें हमने 30% और 70% वो सारी चीज़ें करने के बाद ये जो आप देख रहे हो ये तब का रिजल्ट है, मार्क्स है, ठीक है। वो भी तब जब आपका क्या हुआ था, उस समय नॉर्मलाइजेशन हुआ था। वहीं पे एससी की बात करेंगे तो 60.20 मैक्सिमम था। एसटी की बात करेंगे तो 45.47 था। ओबीसी की 61.11 था और एक्स सर्विसमैन का 60.51 था। ये तो मैक्सिमम था, इससे भी कम वाले में थे, देखिए इलेक्ट्रिकल वालों का थोड़ा कम था, ठीक है, क्योंकि उस समय डिपार्टमेंट वाइज चीजें ली गई थी। पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपके सभी के कट ऑफ एक ही बनने वाले हैं, ठीक है। अब इस बार की वैकेंसी को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, ठीक है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सबकी पीडीएफ वहाँ पे डाल दी गई है। प्रीवियसली जो हमने क्लास ली है, चाहे वो हीट इंजन के ऊपर हो, चाहे वो आपका फिजिक्स के ऊपर हो, उन सब का जो पीडीएफ है वहाँ पे मिल जाता है।
इस बार भी वैकेंसी ईआर और एसीआर दोनों में अलग अलग निकाली गई है। और टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इस बार की वैकेंसी हमारी 1123 वैकेंसी है टोटल, क्योंकि ईआर में हमारी वैकेंसी 820 है और वहीं पे एसीआर में वैकेंसी 303 है। टोटल मिला दिया जाए तो 1123 वैकेंसी टोटल निकल करके आती है, जिसमें ये वाली वैकेंसी यूआर की है, ये है अपना एससी, ये है एसटी, ये है अपना ओबीसी और यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस भी काउंट हो रहा है। तो ये हमारी कुल मिलाकर के वैकेंसी है। और आपको पता है कि इस बार जो है हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, और इस बार नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होनी है, तो चीज़ें थोड़ी सी देखते हैं कि कितना कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, हमारे पास रैंक गुरुजी का डाटा है जो कि एक तरीके से जेन्युइन डाटा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो टोटल अगर यूआर की वैकेंसी को देखा जाए, ध्यान देना, टोटल यूआर की जो वैकेंसी है, ठीक है, वो कितने निकल करके आ रहे हैं, वो निकल करके आ रहे हैं 487 जो वैकेंसी है वो कोलकाता के अंदर यूआर के अंदर है। तो यूआर का 487 है और इसका 8 गुना अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बच्चे यहाँ पे कितने सेलेक्ट होने हैं, 3496, यानी कि 3496 बच्चों का सिलेक्शन होना है यूआर के अंदर। इस बार कोलकाता एक बहुत सेफ जोन होने जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा कम जाने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोलकाता का कट ऑफ इस बार बहुत ही कम और मिनिमम के अंदर जाने वाला है। 3496 बच्चों को सिलेक्शन यहाँ पे लेना है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए ज़रा, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 65 नंबर उन बच्चों का है जो 3489 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो यूआर का कट ऑफ रहने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके 65 के आसपास रहने वाला है। 62 से 65 के आसपास यूआर का यहाँ पे कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ये आप एक तरीके से मान लो कि फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, ज्वाइन इतने अगर नंबर आपके आसपास आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइनल तक जा सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक बात है। यूआर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ हो गई। वहीं पे अगर हम बात करें ओबीसी की, तो टोटल यहाँ पे ओबीसी की अगर हम वैकेंसी देखें, टोटल वैकेंसी कितनी है ओबीसी की, एक बार जरा इस पे देखेंगे तो ओबीसी का 224 प्लस में 64 है, 224 प्लस में 64 है। ठीक है, तो 288 हमारे पास टोटल वैकेंसी निकल करके आती है। 288 टोटल हमारी वैकेंसी है ओबीसी की। और 288 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने आते हैं, 2304, 2304 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 65 तक हमारे जो बच्चे थे वो सिलेक्ट हो चुके थे, उसमें ओबीसी वाले। 65 के बाद यहाँ पे देखोगे तो 1976, 60 के आसपास 2081 यहाँ भी है, यानी कि कहीं ना कहीं इस बार ओबीसी का जो कट ऑफ आपके कोलकाता जोन में है काफ़ी कम रहने की उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा कम रहने की उम्मीद है। और ये मान के चलें कि आपका जो इस बार ओबीसी का कट ऑफ है वो 55 से लेकर के 57 के आसपास रहने की उम्मीद है कोलकाता में ओबीसी का, और इतना नंबर पे कहीं ना कहीं फाइनल तक जाने की संभावना है। इस बात को आप समझ पाएँ। इसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी में अगर हम देखें तो टोटल बच्चों को देखते हिसाब से अगर 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1264 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होना है। एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो एससी कैटेगरी जो थे वो 65 तक, यानी कि इतने बच्चे तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, यूआर कैटेगरी में जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी कट ऑफ तो मेरे हिसाब से तो इस बार और भी ज़्यादा कम होने वाली है। ठीक है, इनकी कट ऑफ आप मान के चलो कि 52, ठीक है, या 50 से 52 के आसपास इनकी कट ऑफ रहने वाली है एससी की। एसटी की तो और भी कम हो जाएंगी ना। एसटी की टोटल जो वैकेंसी है उसके हिसाब से देखेंगे तो 1136 बच्चों का सिलेक्शन होना है, 1136 बच्चे। तो इनका कट ऑफ तो कहीं ना कहीं 45 से 47 के आसपास रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी थोड़ा उसके आसपास ही रहेगा, ठीक है ना, 784 बच्चों का सिलेक्शन होना है और 65 तक ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, कहीं ना कहीं अगर देखें तो इनका भी कट ऑफ जो है वो 60 के आसपास रहने की उम्मीद है। तो ओवरऑल अगर हम वंस अगेन दोबारा से बात करें कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो यूआर कैटेगरी से अगर आप कोलकाता जोन से हैं तो अगर 65 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट तक जाने की उम्मीद है आपकी। वहीं पे ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी 60 के आसपास, यानी कि 58 से 60 के आसपास है, तो फाइनल मेरिट तक जाने की संभावना है। एससी की बात करेंगे तो 52 से लेकर के 50 से लेकर के 52 तक, ठीक है, एससी की। और एसटी की तो कहीं ना कहीं इससे भी कम होने की उम्मीद है। एसटी अगर आप 47, 49, 50 के आसपास हैं तो आप अपने आप को सेफ माने, और इससे कम नंबर है तो कहीं ना कहीं आपको एनटीपीसी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 5 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएगा।
तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देंगे बट अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देंगे भाई, ऐसा ना हो कि आप पूरी तरीके से चीज़ों को समझ ना पाएँ और चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइको में लग जाइए। साइको का बेस्ट प्लेटफॉर्म बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सा है, तो अभी देखो दो ही हैं जो अच्छी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो कौटिल्य क्लासेस है जो जोधपुर की है, और दूसरा अल्टीमेट एजुकेशन करके एक है वेबसाइट, वहाँ पे भी आपको मिल जाती है। बट अल्टीमेट में थोड़ी महंगी है। अगर आप सस्ते में लेना चाहते हैं और सारी टेस्ट लेना चाहते हैं, 500 प्लस टेस्ट दे रहे हैं कौटिल्य क्लासेस, कहीं ना कहीं बढ़िया है, कंटेंट बेहतर है, मैं भी उसी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का आप एश्योरेंस ले लें और उसको ले करके तैयारी करते रहें, लगातार प्रिपेयर करते रहें। एक एक बैटरी को आपको तैयार करना है। समझने में तो बस 2 से 3 घंटे की समय लगती है, बट उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको सीखना, उनके साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना, ये चीज़ें करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहें। बाकी जो कमेंट करते हैं भैया, पहले आप एक बार सभी चीज़ों को वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, देन उसके बाद आप कमेंट करें। ऐसा ना हो कि आपके कमेंट से किसी दूसरे को हर्ट हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और एक सच्चा स्टूडेंट वो नहीं होता जो कुछ भी ऐਵੇਂ ही बक देता है। आपको लगता है कुछ भी बोलने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये आप गलतफ़हमी में हैं। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो कहीं कहीं आप अपने आप को इस तरीके से ना दिखाएं। आप एक सभ्य स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं आप एलपी बनने वाले हैं, तो चीज़ों को समझें थोड़ा और अच्छे से गुड वे में लें, अच्छे मैनर में लें। कहीं ना कहीं कोई भी वीडियो बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। ऑल द बेस्ट।